गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दो प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। पहला प्रॉब्लम आपके सामने है। टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर एंड एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। प्रीवियस लेक्चर में हम विदाउट गार्नर मुर्रे बनाए थे। उसमें होता क्या था, डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो एज पर पार्टनरशिप डीड। इसमें होगा व्हेन डीड इज साइलेंट और इफ रेशियो इज नॉट गिवन देन द डिसीजन ऑफ गार्नर मुर्रे रूल्स विल बी एप्लीकेबल। तो वो ध्यान से देखना है कि वो डिसीजन क्या था। सामने एक क्वेश्चन रख दिए, एबीसी पार्टनर है, उनका ये बैलेंस शीट दिया, एबी का करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट ओवरड्रान है, इसका करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर। ये प्रेमिसेस प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर एसेट्स है, बैंक बैलेंस। यहां देखिए एबीसी का रेशियो था 3:1। इंसॉल्वेंट हुआ है सी, इसलिए फर्म को डिजोल्व कर देना है। एसेट्स बेच दिया, डेटर स्टॉक फर्नीचर प्लांट प्रेमिसेस। क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दिया और 800 रुपया एक्सपेंस है। मेन लाइन उसके नीचे वाला ही है, लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट टू क्लोज द फर्म्स टू डिस्चार्ज द क्लेम इफ एनी पार्टनर सी इज अनेबल टू मेक एनी कंट्रीब्यूशन। जो सी इंसॉल्वेंट हुआ एक भी पैसा नहीं देगा, ही इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। तो उसका जो डिफिशियंसी होगा उसके लिए लिखा है नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज मेड टू दिस सिचुएशन। तो पार्टनरशिप डीड इस पॉइंट पे साइलेंट है कि जो डिफिशियंसी ऑफ सी होगा उसको ए बी आपस में कैसे शेयर करेगा। अगर इस पॉइंट पर पार्टनरशिप डीड में लिख रहा है नो प्रोविजन, तभी बोलते हम लोग गार्नर वर्सेस मोरे केस लॉ अप्लाई कर देंगे। गार्नर वर्सेस मोरे रूल्स में जो डिसीजन आया था इस पॉइंट को लेके, वही रूल्स अप्लाई होगा। तो ये हो गया गार्नर मुर्रे का क्वेश्चन। चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले एसेट्स को 2 में लाएंगे। टू डेटर, डेटर का अमाउंट 8000 है। इसका प्रोविजन बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन 1000 है। टू स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 5200। टू फिक्चर्स, वही फर्नीचर फिक्चर फिटिंग्स वाला केस है, 1600। टू प्लांट, टू प्लांट का 4800। टू प्रेमिसेस 8400। बाई क्रेडिटर, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 11300। एसेट्स 2 में ले लिए, डेटर स्टॉक फिक्चर प्लांट प्रेमिसेस। क्रेडिटर बाई में ले लिए। अब चलते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी में ए का 14000, बी का 4000, सी का उल्टा है। टू बैलेंस बीडी, सी में 750। अच्छा, बाई करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट ए का है 600, बी का है 400, सी का नहीं है। इसके अलावा बैंक में जाते हैं। बैंक का बैलेंस है 2550। टू बैलेंस बीडी 2550। तो रियलाइजेशन में एसेट्स लायबिलिटी, कैपिटल करेंट अकाउंट कैपिटल में, बैंक बैंक में चला गया। सारा आइटम लिख दिए। अब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे। बाई बैंक अकाउंट, डेटर में आया, डेटर से 6000। स्टॉक से 2800, फिक्चर से 1000,
प्लांट से 2800, प्रेमिसेस से 9000। अब इसको ऐड कर देते हैं। बाहर गया 21,600 और क्रेडिटर को पूरा दे देना है, 800 रुपया एक्सपेंस देना है, उसका भी एंट्री कर ही देते हैं। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर फुल बोला है 11,300, एक्सपेंस है 800, 12,100। अब इसका पोस्टिंग कर देते हैं बैंक में। बैंक में बाई रियलाइजेशन 12,100 और टू रियलाइजेशन एसेट्स बेच के आया था 21,600। छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। एसेट्स बिक गया, लायबिलिटी का पेमेंट दे दिए। अब हमारा काम है रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस डिटरमाइन करना है। रियलाइजेशन का डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट में लाएंगे। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC लॉस ऑन रियलाइजेशन, डेबिट प्लस करते हैं 8,000, 5,200, 1,600, 4,800, 8,400, 12,100। इसका टोटल हुआ 4,0,100। 4,0,100 माइनस कर देते हैं 21,600, 11,300 एंड 1,000। लॉस आया 6,200। इसको प्रॉफिट रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:1 में आएगा पहला का 3,100, दूसरा आएगा 2,067 एंड लास्ट वन इज 1,033। ये लॉस कैपिटल का 2 में ले आएंगे। कैपिटल का 2 में 2 रियलाइजेशन 3,100, 2,067, 1,033। अब यहां सी को देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, यहां पे देखिए सी एक भी पैसा नहीं देगा और उसका डिफिशियंसी के लिए पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं था। तो सी का हिसाब देखते हैं। सी का पोजीशन डेबिट में है। सी का यहां डेबिट देखिएगा तो 1783 और एक भी पैसा नहीं देगा। तो हम लोग को डिफिशियंसी हो गया बाई डिफिशियंसी 1783। ये डिफिशियंसी को ए बी बियर करेगा। अगर एग्रीमेंट रहता तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो ओरिजिनल कैपिटल रेशियो में गार्नर मोर्रे बोले हैं कि डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मस्ट बी बोर्न बाय सोल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल का अगर रेशियो बनाए तो 7:2 हो जाएगा। तो वो जो 1783 है उसको 7:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहला को मिलेगा 1387, दूसरा को मिलेगा 396। ये तो खत्म हो गया। गार्नर मोर्रे में और एक बात बोला गया था कि ये जो लॉस ऑफ रियलाइजेशन है इसको गुड करना होगा। रियलाइजेशन लॉस के लिए सोल्वेंट पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा बाई बैंक अकाउंट 3,100 और 2,067। इससे कोई मतलब नहीं है। तो गार्नर मोरे के केस रूल में डिसीजन आया था कि डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मस्ट बी बोर्न बाय सोल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। और एक डिसीजन था कि रियलाइजेशन लॉस के लिए सोल्वेंट पार्टनर अपना अपना शेयर लाएगा। तो ये जो बाई बैंक था यहां पे आ जाएगा 2 पार्टनर कैपिटल ए और बी
3100 2067 दैट इज 5167। ये हो गया गार्नर मोर्रे का रूल फॉलो हो गया। अब कैपिटल में जो दो पार्टनर बच गए इनको पेमेंट करके क्लोज कर देते हैं। तो इसका टोटल आएगा 17700, इसका टोटल आएगा 6467, 17700 6467, इसको क्लोज करेंगे टू बैंक अकाउंट। फाइनल पेमेंट 17700 माइनस 3100 1387 13213 इसका था 6467 माइनस 2067 माइनस 396, इसका आया 4004। ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसको ले आते हैं बैंक में बाई पार्टनर्स कैपिटल ए बी 13213 4004, तो ये हो जाएगा 17217। अब इसको ऐड करते हैं 29317, इसको ऐड करते हैं 29317, दोनों साइड का टोटल देखिए मैच कर गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या किए, ये जो डिफिशियंसी था इसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। गार्नर का एक डिसीजन और दूसरा डिसीजन लॉस के लिए सोल्वेंट पार्टनर को पैसा लाना होगा, उसका एंट्री यहां ले आए। इसको बोलते हैं कैश फॉर रियलाइजेशन लॉस। याद रखिएगा गार्नर मोर्रे में ये दो काम करना होगा, लॉस के लिए पैसा लाना होगा और डिफिशियंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये दो काम आपको याद रहना चाहिए। अगर यही चीज गार्नर मोर्रे अप्लाई नहीं होता, इंडियन पार्टनरशिप डीड में कुछ रहता, तो लॉस के लिए तो पैसा नहीं लाते, लेकिन इस डिफिशियंसी को एज पर एग्रीड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते। देखिए बैंक अकाउंट मिल जाने से सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। PQR पार्टनर है जिनका प्रॉफिट लॉसेस 635 है। कैपिटल ऑफ PR, करेंट ऑफ PR, करेंट ऑफ Q इधर दिया है। देखिए कैपिटल Q का नहीं है, कोई बात नहीं है। लायबिलिटी में देखिए लोन और क्रेडिटर है। एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस। डिसाइड हुआ फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। एसेट्स में लैंड, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर बेचा गया। एक्सपेंसेस आया 4000। क्रेडिटर को 75% देंगे और लोन को पूरा देंगे। लोन आज पेड बोला है, तो क्रेडिटर को थोड़ा कम देंगे, 75 पैसे इन ए रूपी, मतलब हो गया 75%। मेन लाइन देखिए क्यू इंसॉल्वेंट है, अब 50% देगा। 50 पैसे इन ए रूपी देने के लिए क्यू कैपेबल है, तो इसका मतलब 50% डिफिशियंसी होगा। वो डिफिशियंसी देखिए यहाँ लिखा है गार्नर मोर्रे रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया उसमें गार्नर मोर्रे का रूल नहीं लिखा हुआ था, लेकिन लिखा था नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड में नहीं रहने से गार्नर मोर्रे अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ देखिए क्लियर लिख रहा है कि आपको गार्नर मोर्रे का रूल अप्लाई करना होगा। चलिए सवाल को बनाते हैं और गार्नर मोर्रे रूल क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये रख दिए सामने आपके एक फॉर्मेट। सबसे पहले रियलाइजेशन का 2 में एसेट्स को लाएंगे। टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 20,000। टू फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है 10,000। टू स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू है 46,200। टू डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर है 60,000। बैंक तो लाना नहीं है। बाई लायबिलिटी लाते हैं, लोन ऑन मोर्टगेज, लोन ऑन मोर्टगेज
लोन का अमाउंट है 8,000 बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट है 60,000। एसेट्स ला दिए 2 में, लायबिलिटी बाई में, कैपिटल में आते हैं। बाई बैलेंस बीडी पी और आर है। बाई बैलेंस बीडी पी का 50,000, क्यू नहीं है, आर का 30,000। बाई करेंट अकाउंट, बाई करेंट अकाउंट पी में 2,000 है, आर में 1,000 है, क्यू का करेंट अकाउंट 2 की तरफ है, 2 करेंट अकाउंट, क्यू में है 9,800। तो रियलाइजेशन का 2 में एसेट्स, बाई में लायबिलिटी, कैपिटल करेंट कैपिटल में आ गया, और बैंक, बैंक का बैलेंस है 5,000, 2 बैलेंस बीडी 5,000। ऐसे करके हर एक आइटम अपने अपने जगह पे प्लेसमेंट कर दिए हैं। अब हमको एसेट्स बेचना है। बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट में पहला नाम दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 12,000। फर्नीचर, फर्नीचर का है 4,000। स्टॉक 30,000। डेटर 40,000। बाहर गया 86,000। उसको ले आते हैं बैंक में। बैंक में चला आएगा 2 रियलाइजेशन 86,000। अब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर को पेमेंट देते वक्त 75 पैसे दिया है। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर, ये देखिए 60,000 था, 75% देना है, दैट इज 45 देना है। अच्छा, लोन को पूरा दिया है। लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज को पूरा दिया है 8,000। एक्सपेंस भी है, एक एक्सपेंस है 4,000, 57 हो गया। इसको बैंक में ले आते हैं। बाई रियलाइजेशन 57,000। यहां आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एसेट्स बेच दिए, लायबिलिटी का पैसा दे दिए। पहला काम होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। रियलाइजेशन में चांसेस लॉस का ही रहता है। इंसॉल्वेंसी के सवाल में लॉस चांस ज्यादा है। डेबिट का टोटल आया 193,200, 193,200। लॉस आ गया 39,200। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट PQR, लॉस ऑन रियलाइजेशन 39,200 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 635। फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 16,800, 8,400, 14,000। इसको कैपिटल का 2 में ले आएंगे। 2 रियलाइजेशन 16,800, 8,400, 14,000। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है यहां पे क्यू इंसॉल्वेंट है, 50 पैसे देगा, आधा देगा, गार्नर मोरे रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम लोग क्यू का हिसाब करते हैं। क्यू देखिए डेबिट में, क्यू का डेबिट देखिए 18,200, 18,200। बाई बैंक
फाइनल वो 50% देगा। 18,200 का हिसाब है, 9,100 देगा। अब बाई डिफिशियंसी 9,100 कर देंगे। गार्डनर मोर्रे रूल के हिसाब से ये डिफिशियंसी पी और क्यू शेयर करेगा। रेशियो होगा कैपिटल का, दैट इज 5:3। 9,100 को 5:3 में देना है। इसका आएगा 5,688 3,412। अच्छा, ये एंट्री थोड़ा बैंक में ले आते हैं। 9,100 वाला टू क्यू कैपिटल 9,100। अच्छा, गार्डनर मोर्रे रूल में ये भी बताया गया था कि लॉस ऑन रियलाइजेशन का पैसा लाना होगा। सोल्वेंट पार्टनर लोग अपने अपने लॉस का पैसा लाएगा। पी सोल्वेंट है 16,800 लाएगा और आर सोल्वेंट है 14,000 लाएगा। बाई बैंक अकाउंट 16,800 14,000 कैश फॉर रियलाइजेशन लॉस। उसका एंट्री कैपिटल में ले से निकल के बैंक में आएगा। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट पी और आर 16,800 14,000 दैट इज 30,800 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कैपिटल का पेमेंट कर देते हैं, पार्टनर को क्लोज कर देते हैं। इसका टोटल आएगा 68,800 68,800 में से ये दोनों माइनस हो जाएगा। इसका पेमेंट निकला 46,312। इसका टोटल आया 45,000 से माइनस होगा। इसका पेमेंट आया 27,588 टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। अब उसको बैंक में ले आते हैं। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी और आर 46,312 27,588 अब हम लोग बैंक को ऐड करेंगे। 130,900 इधर भी देखिए 130,900 आ गया। इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन सही सोल्व किए हैं। आपको रियलाइजेशन जैसे बनता है वैसे बनाना है। कैपिटल अकाउंट में जाइएगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर जितना पैसा देता है उतना रिसीव कर लेना है, बाद बाकी डिफिशियंसी हो जाएगा। ये डिफिशियंसी 2 में सोल्वेंट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में डिफिशियंसी बांटने का रेशियो दिया है तो हो गया एच पर पार्टनरशिप डीड, और रेशियो नहीं दिया है तो गार्डनर मोर्रे के हिसाब से बोला गया है कैपिटल रेशियो में बांट देना है। प्लस और एक बात है, गार्डनर मोर्रे में जो रियलाइजेशन का लॉस होगा सोल्वेंट पार्टनर लोग उस लॉस के लिए पैसा लाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे सवाल को मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।